हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे छोटी ऊ और बड़ी ऊ मात्रा से संबंधित हिंदी नाम को अंग्रेजी में बनाना। अब जो है, जैसे मान लो कि राजू है। अब राजू हो गया, जैसे लिखा हुआ राजू। अब ये दुर्ग ऊ का मात्रा जैसे आर ए से रा हो गया और जू, ये दुर्ग ऊ का मात्रा ऐसे लगाते हैं। और इसका इंग्लिश जो है, अब डबल ओ लिखूं क्योंकि दुर्ग ऊ का हिंदी होता डबल ओ से दुर्ग ऊ, तो इसका यू लगाऊं या आर ए जे डबल ओ लगाऊं, इसमें से क्या लगाऊं। अब जैसे मान लो नाम तो अभ्यस्त हो आर ए जे यू राजू, ये तो सब जानता होगा, लेकिन यू ही क्यों लगाएं। इसमें तो दुर्ग ऊ मात्रा लगा हुआ है, इसमें दुर्ग ऊ मात्रा लगा हुआ है, तो दुर्ग ऊ का इंग्लिश तो डबल ओ पढ़ा है, तो यहाँ यू ही क्यों लगाएंगे। अगर यहाँ यू लगा रहे हो तो जैसे कपूर लिखा हुआ है तो के ए से क हो गया, पी पीक दुर्ग ऊ है तो यहाँ डबल ओ लिखूं या के ए पी यू आर कपूर लिखूं। इसमें से कौन सी सही है, क्योंकि यू से छोटी ऊ होता है और डबल ओ से दुर्ग ऊ होता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी नियम को जानेंगे, क्योंकि यू का छोटी ऊ का अंग्रेजी तो यू होता है, लेकिन जो बड़ी ऊ का जो मात्रा होता है उसका अंग्रेजी यू भी होता है और डबल ओ भी होता है। तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कहाँ हम जहाँ जहाँ अगर बड़ी ऊ की मात्रा लगा हुआ है तो कहाँ हम वहाँ यू लगाएंगे और कहाँ हम डबल ओ लगाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेकिन इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कर लेना। लेकिन इसी तरह अगर अच्छे वीडियो देखना चाहते हो, अगर तुम लोग का लाइक ये वीडियो होगा तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। अगर ये फ़ायदेमंद लाइक होगा, पहले वीडियो को देख लो, अगर ये लगेगा कि हमारे उपयोगी हैं, ये पढ़ाने का तरीका सही है, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने पिछले वीडियो में लेंदी होने की वजह से मैंने दीर्घ मात्रा का कुछ नियम छोड़ दिया था। आज हम इस वीडियो में पहले उसको बता देते हैं, फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे। अब जो है इसमें यह है कि अगर मान लो कि क्या लिखा हुआ है कि यदि किसी भी नाम के अंत वाले खंड के शुरू में दीर्घ मात्रा लगा हो और उसके ठीक बाद में रो हो तो इस दीर्घ मात्रा का अंग्रेजी आई लिखते हैं। जैसे मान लो पहले इसको हम पढ़ेंगे कि कितने खंड में होता है। जैसे रन धीर 2 खंड हो गया, तो पहला खंड रन का बना लेते हैं। रॉ का आर मात्रा नहीं है, ए अंत में नहीं है इसलिए, और नो का इंग्लिश हो गया एन। ये पढ़ने के हिसाब से अंत में हो गया, तो इसमें हम जो है ए नहीं लगाएंगे। अब ये हो गया। अब जो है अंत का खंड हो गया धीर। अब धीर में बोला कि अगर अंत के खंड में दीर्घ ई मात्रा हो और उसके ठीक बाद में रॉ हो तो इसे दीर्घ ई का अंग्रेजी आई लिखते हैं। तो यहाँ अंत में रॉ है और उसके ठीक पहले जो पहला जो है ये दीर्घ ई लगा हुआ है। दूसरे खंड का जो पहला अक्षर है वो दीर्घ ई लगा, इसलिए हम जो इसमें ध के इंग्लिश पहले डी एच कर लेंगे और दीर्घ ई यानी बड़ी ई का मात्रा का अंग्रेजी हम आई लिखते हैं, रॉ का आर लिख देते हैं। उसी तरह हम रणवीर को बनाएंगे। रन को आर ए एन, वो का वी कर देंगे और ये भी अंत खंड के शुरू में जो है दीर्घ मात्रा लगा है और अंत में रॉ है, इसलिए हम जो है इसमें आई लगा देते हैं और रॉ की इंग्लिश आर लिख देते हैं।
अब उसी तरह ये सुधीर है। अब वैसे तो छोटी ऊ मात्रा का यू इंग्लिश होता है, ये मैं ठीक बताऊंगा ही इसका। और इसको बनाते हैं जैसे सुधीर, तो शॉक इंग्लिश हो जाएगा एस, छोटी ऊ लगा हुआ इसका यू हो जाएगा, फिर ध का हो जाएगा डी एच, ये दूसरा खंड आ गया, और अंतिम में रॉ है, दीर्घी मात्रा लगा हुआ है, तो हम इसका आई लिखते हैं और रॉ का इंग्लिश आर कर देंगे। तो ये हो गया सुधीर। अब हम इसके आगे का नियम देखते हैं। अब इसमें ये हुआ कि मानो अगर दो अक्षर का क्या लिखा हो, यदि कोई भी नाम दो अक्षर का हो और शुरू वाले व्यंजन वर्ण में दीर्घी मात्रा हो तो इसका अंग्रेजी डबल ई या आई में से कुछ भी लिख सकते हो, दोनों तरीका सही होगा। अगर इसका कहने का मतलब है, यहाँ जो लिखने का समझने का मतलब, अगर दो अक्षर का कोई भी नाम हो, जैसे ये गीता है, दो अक्षर हो गया गीता, दो ही अक्षर हो गया, एक गो अक्षर और तो अक्षर, मात्रा लगा हुआ है, एक में दीर्घ ई और एक में ता। दो अक्षर का जब हो और शुरू में अगर दीर्घ ई मात्रा लगा हो तो हम दो दीर्घ ई मात्रा का इंग्लिश आई भी लिख सकते हैं और डबल ई लिख सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही हो जाएगा। जैसे गी के जी पहले दीर्घ ई वाला लिखते हैं, जी डबल ई टी ए, गीता। तो गी का हो गया, गौ का जी दीर्घ ई मात्रा डबल ई और तो का टी और आ मात्रा का ए, गीता। और इसमें अगर हम गौ का जी लिख दिए, डबल ई की जगह हम आई भी लगा देंगे, ये भी सही होगा। ये तभी सही होता है जब ये दो अक्षर का कोई नाम हो और स्टार्टिंग में जो है उसका दीर्घ ई मात्रा लगा हो। लेकिन ज़्यादा इफेक्टेड ये होगा, दीर्घ ई लगा दे, ये भी लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दीर्घ ई लगा दो तो ज़्यादा इफेक्टेड है। उसी तरह रॉक इंग्लिश आर और दीर्घी मात्रा है, दो बार में पढ़ा गया री ना, तो री को बनाते हैं, डबल ई लगा दिए, नौ के एन ए कर दिए और दीर्घ ई की जगह आर आई एन ए भी लिख सकते हैं, ये दोनों सही है। अब इसके बाद मीना आ गया। उसी तरह मीना का मी ना दो बार में, मौ का अंग्रेजी एम, दीर्घी का डबल ई, नौ के एन और आगे ए भी लिख सकते हैं, ये भी दो अक्षर का ही हो गया। और डबल ई की जगह हम आई एन ए भी लिख सकते हैं, मीना हो गया। अब हम ये आगे की मात्रा, जिस मात्रा के बारे में बताए थे उसके बारे में पढ़ेंगे। ये हर्षु मात्रा है, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में नाम लिखने में मैं सिखाया था कि अगर छोटी ऊ की मात्रा ऐसे लगा होता है और इसका इंग्लिश यू होता है, जैसे क है तो क का इंग्लिश के लिखेंगे और ये ऊ मात्रा लगा हुआ इसका इंग्लिश जो यू है तो यू, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। उस तरह मौ की इंग्लिश एम हो जाएगा और छोटी ऊ लगा है तो इसका यू हो जाएगा। ये अगर छोटी ऊ मात्रा किसी भी व्यंजन वर्ण में लगा हो तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर यू छोटी ऊ लगा है, जहाँ भी लगा हो तो उसको यू लिख देंगे। उसी तरह अब ये ऊ तो इंग्लिश यू ही होता है छोटी ऊ का, तो इसको यू का यू लिख देंगे। और ये स्वर वर्ण है, मैं पहले बताया था स्वर वर्ण में यह हम मात्रा अगर कोई नहीं लगा होता है तो हम ये नहीं लगाते, क्योंकि कोई भी स्वर वर्ण में कभी मात्रा लगा ही नहीं होता है। मात्रा लगा होता है तो ओनली व्यंजन वर्ण में, और ये जो भी स्वर वर्ण आएगा उसका इंग्लिश जो भी होता है वही लिखते हैं। इसलिए ये वीडियो देखने के बाद अगर कोई तरह के कन्फ्यूजन लगे तो मेरा फर्स्ट वीडियो देख लो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा,
तो उससे क्या होगा कि सारे वहाँ से जो होगा बेसिक शुरू होगा। अगर उसको एक बार समझ लोगे तो आगे की वीडियो जब देखोगे तो नाम किसी का भी नाम बनाने में कोई दिक्कत है। स्टेप बाय स्टेप मेरा वीडियो देख लो नाम बनाने वाला, तो कहीं भी कोई भी नाम हो, भारी से भारी, हल्का से हल्का नाम जो भी है सब आसानी से बना लोगे। अब ऊ सा ये दंत स्व का इंग्लिश SH बताया था और आ मात्रा लगा है ए लगा लेंगे। उस तरह सुमन, सुमन, स्व का S, छोटी ऊ को U, मौ का M, अंत में नहीं है, बिना मात्रा का है, व्यंजन वर्ण है तो ए लगा दिए, नौ का N कर दिए, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब है सुधाकर, फिर स्व का S, छोटी ऊ को U, ध का DH, आ मात्रा है ए, क बिना मात्रा का व्यंजन वर्ण है, अंत में नहीं है तो ए लगा दिए, अंतिम में र है तो उसका इंग्लिश आर कर दिए। अब रघुनाथ 2 बार बोला गया, रघुनाथ, पहले रघु को बनाते हैं, र के आर, ए मात्रा अगर इसमें मात्रा कोई नहीं है तो हम ए लगा दिए। इसके बाद घ के GH, छोटी ऊ मात्रा लगा है, इसका इंग्लिश यू होता है, हो गया। अब बनाते हैं नाथ का, नौ की इंग्लिश N, आ मात्रा है तो ए, थ है, थ की इंग्लिश TH, ये बिना मात्रा का है लेकिन अंत में है इसलिए हम इसमें ए नहीं लगाते हैं। पहले भी वीडियो मैंने बताया था दुर्ग उ मात्रा का ये मात्रा हम ऐसे लिखते हैं। अब इसका इंग्लिश डबल ओ भी होता है और यू भी होता है। अब समझने वाली बात है कि अगर सिर्फ यू ही लिखाओ तो मैक्सिमम तुम्हारा सही हो जाएगा, लेकिन सिर्फ यू लिखने से कहीं कहीं गलत भी हो जाएगा, क्योंकि कहीं कहीं मान लो यू से काम नहीं चलेगा, वहाँ डबल ओ लगाना ही पड़ेगा। इसीलिए जहाँ कहाँ होगा अब डबल ओ का यूज, कहाँ होगा यू का यूज, तो वो हम आगे पढ़ते जाएंगे, सारा कन्फ्यूजन दूर होते जाएगा। अब ये लॉ है, लॉ का इंग्लिश एल होता है, इसमें हम कभी डबल ओ भी लगा सकते हैं या एल में यू भी लगा सकते हैं, ये तो सिचुएशन पर निर्भर है। उस तरह स्व है, स्व अगर स्व की इंग्लिश एस लिखेंगे, दुर्घु मात्रा लगा है तो इसका इंग्लिश डबल ओ भी लिख सकते हैं और यू भी लिख सकते हैं। अब कहाँ कहाँ लिखेंगे वो आगे हम पढ़ते हैं। अब कोई भी नाम हो, हिंदी कोई भी नाम हो, अंत में देख लो दुर्घु मात्रा लगा हो, अगर उसके अंत में दुर्घु मात्रा लगा हो तो हम उसका इंग्लिश जो है क्या बनाते हैं, डबल यू बनाते हैं। जैसे देखो दुर्घु मात्रा यहाँ अंत में लगा है, ये नाम लालू हो गया तो अंत में हो गया, ये भी दुर्घु है अंत में हो गया, लू अंत में हो गया, ये भी अंत में, ये भी अंत में। तो इसका मतलब ये सारे जो भी नाम है बीच में शुरू में कहीं भी दुर्घु मात्रा नहीं लगा हुआ है, अंत में लगा हुआ, तो आंख बंद करके इसमें दुर्घु मात्रा अंत में रहेगा किसी नाम में तो हम दुर्घु का इंग्लिश डबल ओ नहीं लिखते, लिखकर हम इसका यू लिखेंगे। जबकि हमने पढ़ा है डबल ओ से दुर्गहु, लेकिन हमने दुर्गहु कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। उसके हिंदी से अंग्रेजी नाम जो होता है एस और डबल एस आ, उसमें जो हम पढ़े हैं, उसमें जो पढ़े हैं हमने कि डबल ओ से दुर्गहु, तो दुर्ग उ हम लिखते हैं डबल ओ से, तो वो तो मानो गलत हो जाएगा, उस हिसाब से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो अब जो है हम बनाते हैं, अंत में है तो हम क्या लिखेंगे, यू लिख देंगे। तो लॉक इंग्लिश एल, आ मात्रा है ए, लॉ का एल, अंत में दुर्घु मात्रा लगा है नाम के सबसे अंत में है तो इसका यू कर दिए। उसी तरह रॉक इंग्लिश आर, आक इंग्लिश ए, जॉक इंग्लिश जे, अंत में दुर्घु मात्रा लगा है यू कर दिए। उस तरफ सालू, अब इसको पढ़ने की भी जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, सालू अंत में दुर्घु मात्रा है, शॉक इंग्लिश एस एच, आ मात्रा है तो ए, लॉक इंग्लिश एल और दुर्घु मात्रा अंत में लगा है यू।
अब है बबलू। बबलू 2 बार में बोला गया, बबलू पढ़ लिए। लालू तो ला हो गया, राजू बना दिए, सालू ये बन गया। अब है बबलू। बबलू कितने बार बोला गया? 2 बार में बोला गया, बबलू। पहले बब को बनाते हैं, ब की इंग्लिश बी, व्यंजन वर्ण है और बिना मात्रा का है, तो इसमें हम ए लगाएंगे क्योंकि अंत में नहीं है। फिर बब बोलने में बब एक बो आ गया, दूसरा बो बी इंग्लिश, और ये बो अंतिम में है, बिना मात्रा का है अंत, इसलिए इसमें ए नहीं लगाएंगे, बस बब हो गया। अब लू ये अंत में है ही, लॉग इंग्लिश एल, और अंत में दुर्गु मात्रा हो तो उसका इंग्लिश यू। उसी तरह बनाते हैं वीर जू। 2 बार बनाया गया, ये 2 बार में बोला गया। अब एक बार में वीर, दूसरे बार में जू। तो वीर को हम पहले लिखते हैं, ब का इंग्लिश बी और छोटी ई मात्रा है उसका आई। पीछे का वीडियो मैंने बता रखा है, अगर जिसने इस वीडियो को नहीं देखा, मेरे पीछे का वीडियो, अगर जो मात्रा भी मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर उससे पहले की मात्रा वाला अगर जिसने भी वीडियो नहीं देखा है, पहले शुरुआत से देख ले, जो पहला वीडियो है वहाँ से स्टार्ट। जिनको नाम लिखने में कोई प्रॉब्लम है, जिसको नहीं भी है वो भी देख रहे, कुछ न कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा हर एक वीडियो में। तो वो शुरू से देख ले, स्टेप बाय स्टेप देख ले, पहले पहला वीडियो, फिर दूसरा वीडियो, इसके बाद आगे तीसरा वीडियो। ये जब देखता जाएगा तभी मानो समझ में सारा चीज़ सेटअप होता जाएगा कि किस नाम को हम कैसे बनाएंगे, और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे बढ़ते हैं, अब बनाते हैं बिरजू का। पहले बी के बी, रॉ की इंग्लिश आर, लेकिन बीर बोलने में ये क्या है, रॉ अंत में आ गया और बिना मात्रा के अंतिम में, तो हम ए नहीं लगाएंगे। अब जॉ की इंग्लिश जे लिख दिए, और जो दुर्गु मात्रा लगा है तो हम इसमें क्या कर दिए, यू लगा दिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला नियम कहता है कि यदि किसी भी नाम के शुरू में दुर्गु मात्रा लगा हो, नाम 2 अक्षर से अधिक का हो, नाम जो होना चाहिए 2 अक्षर से अधिक का होना चाहिए, और उसे खंडित करने पर दुर्गु मात्रा अकेला हो, तो ऐसे दुर्गु मात्रा का अंग्रेजी यू लिखते हैं। जैसे कि मान लो कि हमने ये क्या बोला है कि 2 अक्षर से अधिक का नाम होना चाहिए। सूरज पढ़ने में 2 अक्षर से अधिक का है, 3 अक्षर का, सो रो जो। तो अब सूरज को पढ़ते हैं सूरज, 2 बार में बोला गया। 2 बार में बोला गया तो ये अकेला हो गया, सु बोलने में अकेला हो गया, और ये शुरू में दुर्गु मात्रा भी लगा हुआ है, और ये 2 अक्षर से ज़्यादा भी है, तो इसलिए इस दुर्गु मात्रा का अंग्रेजी हम यू लिखते हैं। जैसे सो की इंग्लिश, पहले सूरज, तो पहले सु को बनाएंगे सो, और ये इसके हिसाब से, नियम के हिसाब से यू लगा देंगे। अब जो है रज को बनाएंगे, रॉ की इंग्लिश आर, और इसमें कोई मात्रा नहीं है, अंत में नहीं है, तो हम ए लगा दिए, और जॉ की इंग्लिश हो गया जे, सूरज। अब उसी तरह हो गया नूतन। नूतन भी 2 अक्षर दुर्गु मात्रा लगा है और 2 अक्षर से ज़्यादा अक्षर का नाम है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि 2 अक्षर ज़्यादा हो गया तो ये अकेला हो गया, बोलने में नू दुर्गु आ गया, अकेला अकेला आ गया, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा यू हो जाएगा, नू एन यू। तब है तन, तो इंग्लिश टी बिना मात्रा के है, अंत में नहीं है, ए नो है, एन और बिना मात्रा का अंत में है तो ए नहीं लगाएंगे। उसी तरह हो गया अब हो गया आगे हो गया सूरत। सूरत कितने बार बोला गया, 2 बार। सूरत, सूरत जगह का नाम भी है जो गुजरात में है, ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा, जिनको नहीं पता हो जान लें, सूरत गुजरात में। अब जो है ये भी 3 अक्षर दुर्गु मात्रा शुरू में लगा हुआ है, अकेला है और 3 अक्षर से 3 अक्षर का नाम है ये, तो ये हम
इसको उसी तरह बनाते हैं, शौक इंग्लिश एस, दुर्गु बोलने में पहला खंड में अकेला है और 2 अक्षर से ज़्यादा का है तो हम इसमें यू लगा दिए। रॉक इंग्लिश आर, इसके बाद रथ आर ए टी वैसे होता है, लिखने के नाम के हिसाब से ये होगा, लेकिन इसका सही होता है एस यू आर यू टी, यहाँ भी होता है, ये सही होता है, क्योंकि कुछ नाम ऐसा होता है उसको अपने हिसाब से बनाया गया। कहता है यदि 2 अक्षर का कोई नाम हो और उसके शुरू में दीर्घ मात्रा हो तो इसका अंग्रेजी डबल ओ या यू में से कुछ भी हो, दोनों तरीका, जैसे हमने दीर्घ मात्रा में समझाया था, जैसे हमने दीर्घ मात्रा में समझाया था कि अगर 2 अक्षर का कोई नाम हो और शुरू मान लो दीर्घ मात्रा लगा हो, अगर छोटी मात्रा लगा होता है तो उसका जो इंग्लिश होता है वही होता है। इसी तरह इसमें अगर छोटी मात्रा लगा हो ये वाला तो इसका इंग्लिश जो भी होगा वही होगा, लेकिन दिक्कत है उसमें बड़ी ई की मात्रा में, इसमें बड़ी ऊ की मात्रा का, तो बहुत से चीज़ मिलता जुलता होता है। जब ये 2 नाम है, 2 अक्षर का नाम है, तो 2 अक्षर का नाम में उसमें भी दीर्घ ई मात्रा लगा था, तो हमने जैसे कि मान लो दीर्घ ई का इंग्लिश मैंने बताया था डबल ई तो होता ही है, आई भी लगता है कहीं कहीं। उसी तरह इसमें जो है बताया था दीर्घ ऊ मात्रा का डबल ओ तो होता ही है, लेकिन यू भी होता है। अब इसमें क्या होगा कि अगर ये 2 अक्षर का नाम है, तो 2 अक्षर का नाम है और दीर्घ ऊ मात्रा लगा है पहला शुरुआत में और 2 ही अक्षर के है, तो ऐसे नाम को डबल ओ भी लिख सकता है और यू भी लिख सकता है। जैसे इस तरह के नाम को दीर्घ ई मात्रा लगा रहता था इस तरह के नाम में, तो डबल ई भी लिखते थे, आई लिखते थे, लेकिन कारगर क्या ज़्यादा था, ज़्यादा कारगर ये वाला था। उसी तरह इसमें भी ज़्यादा कारगर ये वाला होगा, 2 अक्षर का होगा। तो जैसे मान लो पूजा, तो पूजा पॉक इंग्लिश पी और बड़ी ऊ मात्रा है तो डबल ओ लगा दिए, ठीक है, और जौ के जे और इसके बाद आ मात्रा है तो ए, और फिर अगर इसको यू लगा के करते हैं तो पी का प डबल ओ की जगह यू कर दिए और जे ए के जे, तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ज़्यादा कारगर ये है, ये ज़्यादा सही है। उस तरह हो गया भूमि, अब भूमि हो जाएगा भौक इंग्लिश बी एच 2 बार में बोला गया, भूमि बी एच दीर्घ मात्रा को डबल ओ एम आई, ये छोटी मात्रा है तो मॉक इंग्लिश एम और आई। इसी तरह इसको दीर्घ की जगह यू लगा के भी बना सकते हैं, बी एच की बी एच, डबल ओ की जगह यू, और ये भी सही है, इसमें दोनों सही है। लेकिन ज़्यादा अगर इस तरीका का हो तो ये बना लें, अगर कोई ऐसे लिखता है तो उसको गलत मत मानना, उसको सही मानना, ये भी लिखता है फिर भी सही मानना, लेकिन ज़्यादा कारगर इसको लेकर चलना। अगर तुम्हें कहीं नाम इस तरह के मिले लिखना हो तो ऐसा ही लिखो, ऐसा मत लिखो। लिखा मिल गया तो पढ़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझना है कि दोनों होता है। अब जो है बाकी जगह, अब इसके अलावा कहीं भी दीर्घ मात्रा कोई भी कंडीशन हो, इसके अलावा अंत वाले कंडीशन हो गया, 2 वाला हो गया, अब इससे ऊपर कोई भी कंडीशन हो तो हम दीर्घ ऊ की मात्रा की जगह डबल ओ आँख बंद करके लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कपूर हो गया तो कॉक इंग्लिश हो जाएगा के आ मात्रा कपूर, कपूर एक ही बार में उसे बोला गया, क बिना मात्रा का है ए लगा दिए, पॉक इंग्लिश पी, इसके बाद जो है दीर्घ मात्रा लगा है डबल ओ, रॉक इंग्लिश आर। अब जो है इसमें जैसे मान लो कि दीर्घ ई मात्रा में अंतिम में दीर्घ ई मात्रा जब लगा रहता था तो उस वाले नियम में अगर अंतिम में रॉ लिखा रहता था तो उसका इंग्लिश जो है, और
रॉ से अंत में, अगर किसी नाम का अंत में रॉ था और उससे पहले मानो कि दीर्घ मात्रा लगा रहता था, दीर्घ मात्रा, तो हम जो है इसका इंग्लिश आई लिखते थे। ठीक है। अब उसी तरह इसमें भी देख लो, अंत में कपूर, कपूर, वैसे तो एक बार बोला गया कपूर, ये 2 अक्षर लास्ट वाला छांट लिए, अंतिम में रॉ है और प उसके ठीक पहले है, तो हम इसको वैसे तो यू भी करके लिख सकते, वैसे कोई भी कंडीशन में डबल ओ लिखो, लेकिन अगर इस तरह रॉ अंतिम हो तो अगर मानो KAPUR भी लिख दिया तो ये भी सही है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर सही ये होगा कि बाकी हम किसी भी कंडीशन में डबल ओ लिख सकते हैं, लेकिन रॉ जहाँ नहीं हो वहाँ तो बस डबल ओ सीधा लिखो। उसी तरह राज कपूर, राज कपूर 2 बार बोला गया, पहले राज को बनाते हैं, रॉ के इंग्लिश आर, मात्रा है तो ए, जो है तो जे, कपूर, अब कपूर को तो ये ऊपर लिखा ही है KAPOOR भी लिख सकते हैं, तो ये ज़्यादा कारगर है। अब जो है इसमें है अनूप, अनूप, अनूप भी एक बार में बोला गया। अब ओ की इंग्लिश बनाते हैं, ए, ये स्वर वर्ण है इसलिए अलग से ए नहीं लगाएंगे। अब नूप, अब देखो नूप ये भी अंतिम के 2 अक्षर है, नूप, और अंतिम में प है, उससे पहले नो में दुर्घु मात्रा लगा, लेकिन प है, रो तो नहीं है ना, प है, तो इसमें तो दुर्घु उ ही मात्रा लगा देंगे, तो इसमें जो है नो की इंग्लिश एन और दुर्घु मात्रा का डबल ओ, प है, प का पी, अंत का हो तो लगा सकते हो, वैसे ये भी लिख सकते हो, अंतिम में 2 अक्षर ले लेंगे, अगर पहले दुर्घु मात्रा जैसे धी वाला हम किए थे हो तो यू भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ANUP, अनूप भी लिख सकते हो। ठीक है। अब जो है आज का वीडियो यहीं तक का था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर लेना और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इससे क्या होगा, सब्सक्राइब करोगे तो मुझे ये पता रहेगा कि ये हमारे परिवार में इतने लोग हैं, इतने की जिम्मेवारी मेरी है इसको सही से सिखाना, और जितने लोग सब्सक्राइब करते जाओगे, बढ़ते जाओगे, ये समझो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोगों के प्रति बढ़ती जाएगी। हम क्या मैटर दें इनको कि अच्छे से अच्छे कोई भी मैटर को समझ लें। ठीक है, धन्यवाद, और मिलते हैं इसके बाद आगे वीडियो में।